न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। पूर्णिया चुनाव के बाद पप्पू यादव आज पहली बार पटना में जो है उन्होंने प्रेस वार्ता किया है और क्या कुछ जो है उस प्रेस वार्ता में कहने वाले हैं। चूँकि प्रेस वार्ता उनका महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अपनी पार्टी का विलय वो कांग्रेस में किए थे और हालांकि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बावजूद वो निर्दलीय मैदान में उतरे। तो ये इसको लेकर जो है आज का प्रेस वार्ता उनका ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। आइए आपको सीधा हम प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। मैं ये सब चीज नहीं कहूंगा। प्रधानमंत्री जी डेली गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कभी मुसलमान परस्त, कभी मुसलमान को गाली देना, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जिनको अपनी जुबान पर नियत नीति दोनों में अंतर है, उनके लोग कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी मेरे लिए आदरणीय है और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक ही भरोसा था, राम पर, जिसको दोनों शंकराचार्य ने अब सगुन साबित कर। राम को जो लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। राम नहीं होते तो हम कहां होते। राम थे, राम हैं, तभी तो हम लोग। राम को लाने वाले कौन लोग? एक तो यही अपशगुन हो गया और दूसरा अपशगुन हो गया कि खरमास में नक्षत्र तब सब खत्म हो गया। तो जैसे हनुमान जी ने हराया कर्नाटक, राम जी इनको हराएंगे यूपी और देश। इसलिए राम के साथ धोखा हो। सारे साथी कांग्रेस और माले के साथ, सीपीआई सीपीएम के साथ हम लोग थे। माले और कांग्रेस जहां भी वहां कोई दूसरी बात नहीं होगी। जहानाबाद में हम लोग जो वर्कर की तरह मुनीलाल जी हैं, हम लोग सभी लोगों की राय बनेगी, उस पर हम लोग, हमारी संभावना है कि मुनीलाल जी जो बिल्कुल वर्कर हैं और विधायक हैं, और हम लोगों ने राय विचार भी की है और आगे भी हम लोग यहाँ राय विचार करें। जो भी एनडीए गठबंधन को वहां चुनाव हराएगा, हम लोग उनके साथ हैं। वैसे मुनीलाल जी वहां के बेसिक वर्कर है। वहां मुझे लगता है लड़ाई मुनीलाल जी और अरुण जी के बीच न रहे, तीसरा कोई कौन नहीं हो। सत्येंद्र और चुनाव लड़ रहे थे, तब खारिज कर दिया गया। एमपी के सत्येंद्र यादव जी, हमारे चंद्र जी हैं, सभी साथी जहानाबाद के लगभग साथी कहाँ हैं? जहानाबाद के मुखिया जी हैं, छात्र अध्यक्ष हैं, चन्नू बाबू हैं, सत्येंद्र जी लड़ रहे थे, पासवान साहब नगर, इधर आप सारे मुखिया जी। तो हम लोगों ने यही निर्णय है, यही बिहार की मांग है और यही हमारे नेताओं का फैसला। धन्यवाद। कि कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, पहले ही कहा, और जहां एनडीए गठबंधन को जो हराने वाला होगा, सिवान मेरा पारिवारिक मामला है और एनडीए को वहां हिना साहब ही हरा सकते। हिना साहब को जीतने का मतलब है इंडिया कैंप जीते। वो सेकुलर है ना। दूसरा, क्योंकि एनडीए ना जीत गया, इसीलिए हमने बक्सर में ये निर्णय, हमारे चेयरमैन साहब सब लोगों से राय करके मैंने ये बात, सुनील जी हैं कहा, सुनील जी सब लोग साथी आए। जहानाबाद में मैंने पहले भी कहा, वहां आशुतोष जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण बाबू भी लड़ रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आशुतोष जी ने हमारा समर्थन किया।
उस समय कोई और समर्थन नहीं किया। विश्वकर्मा समाज ने हमारा समर्थन किया। विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष हमारे यहाँ और पूरे बिहार की जनता का के समर्थन पार्टी के रूप में आशुतोष जी की। इसीलिए चूंकि हमसे व्यक्तिगत पूछते तो हम आशुतोष जी के लिए चले जाते, लेकिन चूंकि लड़ाई सुरेंद्र बाबू 5 साल के बाद आते हैं, अब कई तरह की परिस्थितियां गिरी रहती। अब मुनीलाल जी वहां के वर्कर रहे हैं और आम लोगों से आरजेडी से जुड़े थे, और अरुण बाबू का भी वही है। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में इस चीज को हम लोग तटस्थ होके देखेंगे, और जो राय किए हैं, जो एनडीए गठबंधन को हराएगा, जहानाबाद में हम लोग के साथी से विचार कर वहां खड़े रहेंगे। आज मुनीलाल जी और अरुण जी वहां के कॉमन और लोकल वहां की कैंडिडेट है, इसीलिए हमने ऐसी बात आज आपसे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री पर इस देश न उम्मीद कर रहा है, न विश्वास कर रहा है, और न अब सपने हैं, न कोई जलवा है। मैंने पहला लाइन यही था, यदि फिर से ये कोई नई चाल या कोई नया खेल नहीं खेले तो कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी चली। ने सुना पप्पू यादव के इस प्रेस वार्ता में, जहां उन्होंने सीधा रूप से कहा कि जहां जहां कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं वहां पर वो उनके साथ है, और साथ ही उन्होंने हिना साहब को भी लेकर बड़ी बातें कही। सिवान से हिना साहब जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने कहा कि हिना साहब के साथ हैं पप्पू यादव। तो कहीं ना कहीं हिना साहब के साथ अपने विश्वास को जाहिर किया। तो वहीं पप्पू यादव का मानना है कि जो भी एनडीए को हराएगा हम उसके साथ हैं। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।